आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पार्ट 2 अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल में जाना, कैद खाने में दावत व तबलीग, अजीज़ मिस्र का ख्वाब। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई, वो ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और ख़ूबसूरती का कोई ऐसा पहलू नहीं था जो उनके अंदर मौजूद न हो। अजीज़ मिस्र की बीवी दिल पर काबू नहीं रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवानावार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज़ की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़यात में है कि उसने यूसुफ को फुसलाया, जिसके घर में वो रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज़ की बीवी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज़ मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज़ मिस्र की बीवी बोली, आयत का तर्जुमा, कहने लगी, उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर ये कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज़ को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र फरेब से है, बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तो इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीज़ मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी ना रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझाने लगी, वह उसकी चाहत में दिल हार गई, मगर हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज़ की बीवी ने ये सब सुना, उनको बुलवा भेजा और उनके लिए मसनद तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश की। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गई। इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला अजीम फरिश्ता। तुमने देखा, ये है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज़ की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वो बेकाबू ना हुआ। मगर मैं कह देती हूँ, अगर इसने मेरा कहा ना माना तो ये होकर रहेगा कि वो कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हज़रत यूसुफ ने जब ये सुना और फिर अजीज़ मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ए मेरे मालिक, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती हैं, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे न हटा दिया और मेरी मदद न की, कहीं मैं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। अब अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत और रुसवाई होती देखकर ये तय कर ही लिया था कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए, ताकि ये मामला लोगों के दिलों से निकल जाए और ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैद खाने में भी छिप न सके और कैद खाने का दारोगा उनके हल्के इरादा दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतज़ाम और इंसराम उनके सुपुर्द कर दिया और वो कैद खाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। सलाम के साथ दो नौजवान और कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। एक दिन दोनों नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें से साकी ने कहा, मैंने ये ख्वाब देखा है कि शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ढेर है और परिंदे उसे खा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई है उनमें से एक इल्म ये भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुँचे तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता देता हूँ, मगर तुमसे एक बात कहता हूँ, अगर इस पर भी गौर करो और समझो बूझो।
اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے کہ جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہیں رہا اور کچھ سال تک اور یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ عزیز مصر کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل ہی میں تھے کہ وقت کے عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو نگل گئیں اور 7 سرسبز اور شاداب بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیوں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تدبیر بھی بتلا دی جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ کہا، تم کھیتی کرو گے 7 سال جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے اس کے واسطے، مگر تھوڑا تو رکھو گے بیج کے واسطے، پھر آئے گا 1 سال اس کے پیچھے، اس میں بارش ہوگی لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔